वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फक़द क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका व मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सच्चा है हमारा मालिक और सच्चा है हमारा खालिक कि सिवा उस वाहिद यक्ता की कोई इबादत के लायक नहीं, कि सिवा उस वाहिद यक्ता की कोई इबादत के लायक नहीं। और सच्चे हैं उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनकी आमद के आज इस खूबसूरत जश्न में हम इकट्ठे। सबसे बड़ी बात कि अपने मुर्शिद की ज़ियारत कर रहे हैं, अपने मुर्शिद की क़यादत में इकट्ठे हैं। और माशाअल्लाह मैंने महफिल में आते ही ये जुमला कहा था, फिर दोहराता हूँ कि आज महफिल का इज्तिमा देख के लग रहा है कि ये महफिल बर्मिंघम में नहीं बल्कि ईदगाह में हो रही है। और आज महफिल की कैफियत देख के लग रहा है कि ये महफिल ईदगाह में नहीं बल्कि मदीना मुनव्वरा, कि ये महफिल मदीना मुनव्वरा में हो रही है। दिल की धड़कनें आप में से एक एक शख्स को सलाम कह रही है, आप में से एक एक शख्स को खराज अकीदत पेश कर रही हैं। इतना खूबसूरत इज्तिमा कि मुझसे पहले सैयद रियाज हुसैन शाह साहब ने, ओवैस रजा कादरी साहब ने और सब सना खान अहबाब ने जो माइक पे आया, जिसका ये इज्तिमा देख के दिल बड़ा हुआ, उसने इस चीज का एतराफ किया कि ये यूके और यूरोप का सबसे बड़ा मिलाद मुस्तफा। पिछले साल का देखो, उससे पिछले साल का देखो, उससे पिछले साल का देखो और फिर ये मंजर देखो तो दिल कुरान की तलावत करता है कि वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। आला हजरत का ये शेर जुबान पर आ जाता है कि बढ़ेगा यूं ही उनका चर्चा बढ़ेगा, बढ़ेगा यूं ही उनका चर्चा बढ़ेगा, परे खाक हो जाएं जल जाने वाले। तो सिर्फ मेरी नहीं, इन सब नात खान अहबाब की, ओवैस रजा कादरी साहब ने जिस तरह माइक पे कहा, इन सब की जुबानी यूके के सबसे बड़े मिलाद मुस्तफा के जलसे पर मैं आप सब अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूं, आप सब अहबाब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। मुझे राहब साहब ने और कुछ अहबाब ने फोन किया कि हजरत 9 जनवरी को दुआ फरमाएं कि बर्मिंघम में इस गली में भी महफिल है, उस गली में भी महफिल है, उस गली में भी महफिल है। मैंने कहा ये परेशानी की नहीं, ये तो खुशी की बात है कि जिधर कान लगाओ हमारे आका के नगमे सुनाई। हम तो इस पर खुश होते हैं। वल्लाह जब मैं बर्मिंघम में आया, जब मैंने सुना कि मेरे शेख ने 9 जनवरी को ऐलान किया कि हम मिलाद मुस्तफा मनाएंगे, तो हर किसी ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी 9 जनवरी को मिलाद मुस्तफा। मैंने कहा कि अगर सिर्फ बंगली हॉल में होता तो हमारा मकसद पूरा न होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मिशन पूरा हो गया कि अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे बर्मिंघम में आओ आज और देख लो कि कान जिधर लगाइए उन्हीं की दास्तान। हम तो हुजूर के जिक्र का इश्तिहार देख के हमारा दिल बड़ा हो जाता है, हमारा दिल बड़ा हो जाता है। जो जो मिलाद मनाता है अल्लाह उसको रंग लगा दे, अल्लाह उसको रंग लगा दे, अल्लाह उसको रंग लगा दे। क्योंकि हर मिलादी का मिशन वही मिशन है जिसको हम लेके चल रहे हैं। हर मिलादी की मंजिल वो है जो लेके हम चल रहे हैं। बस सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, आका का मिलाद होता रहेगा। लेकिन खुलूस बताता है कि फिर सिर्फ अपने नहीं बेगाने भी आकर एतराफ करते हैं कि मिलाद मुस्तफा का ऐसा जलसा
अल्लाह आपकी मेहनतों को कबूल फरमाए। ईदगाह से मुंसलिक हर फर्द को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिसने इस महफिल में अपनी सही अदा की, अपना खिदमत पेश की। अल्लाह करीम आप सबको रंग लगा दे, आप सबको रंग लगा दे। आपकी सही आपसे तो छुप सकती है, लेकिन आपके नबी आपके कदम कदम से वाकिफ हैं, आपके धर्म धर्म से वाकिफ हैं, आपके हर मेहनत और जज्बे से वाकिफ हैं। सरकार आपको अपनी शानों के मुताबिक इसका अजर अता करें। रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने के लिए इकट्ठे हैं, रब्बे करीम का शुक्र अदा करने के लिए इकट्ठे हैं कि वही रब है जिसने आपको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को आपका आस्था बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है। रसूलुल्लाह के मिलाद के मौके पर सरकार का मिलाद मनाने के लिए हाजिर हैं, सरकार का मिलाद मनाने के लिए हाजिर हैं। हजारों की तादाद में हजरात और हजारों की तादाद में मेरी बहनें माशाअल्लाह यहाँ पर रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने के लिए हाजिर हैं। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में मुख्तलिफ अंदाज में सरकार का मिलाद बयान फरमाया, मुख्तलिफ अंदाज से सरकार का मिलाद बयान फरमाया। यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक जो अहबाब QTV पर रोजाना मेरा खताब सुनते रहे, मैंने हर रोज एक नई मुख्तलिफ आयात के साथ सरकार का मिलाद बयान किया। आज भी मैं रसूलुल्लाह का मिलाद कुरान करीम से बयान करूंगा। अल्लाह करीम ने मुख्तलिफ अंदाज में सरकार के मिलाद को बयान फरमाया, लेकिन इस आयत में रब्बे करीम ने न सिर्फ सरकार के मिलाद को बयान फरमाया, बल्कि मिलाद को बयान फरमा के सरकार की शानों को भी इसी आयत में खुद बयान फरमाया। यह भी बताया कि तशरीफ ला रहे हैं, फिर यह भी बताया कौन तशरीफ ला रहे हैं। लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम। इस आयत के हर लफ्ज पे घंटों गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन दामने वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है। लेकिन इंशाअल्लाह मैं बहुत ही महदूद वक्त में इस आयत के हर लफ्ज पर आपके आगे गुलजार अब्दुल करीम के फूल रखूंगा। लक़द जाअकुम रसूलुन, हमारे शानों वाले रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं। अब यहाँ अगर रब्बे करीम लक़द जाअकुम रसूल भी फरमा देता तो मफ़हूम वाज़े था कि हमारे रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहे हैं, लेकिन तनवीन का जिक्र फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन, कि रसूल तो और भी बहुत है, लेकिन जो शान मैंने आमिना के लाल को दी है किसी और को दी, जो मर्तबा आमिना के लाल को अता किया है वो किसी और को अता नहीं किया। लक़द जाअकुम रसूलुन, लक़द जाअकुम रसूलुन, हमारा शानों वाला रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। अल्लाह करीम ने जब भी सरकार के मिलाद का जिक्र फरमाया, कभी फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारी रहमत का मज़र अतम तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। कहीं फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, हमारा नूर तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। कहीं फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, मेरी गैब की खबरें देने वाला नबी तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। कहीं फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, मेरा सबसे बड़ा एहसान तुम्हारे दरमियान तशरीफ ला रहा है। बताना ये चाह रहा हूँ, जब भी रसूलुल्लाह का मिलाद बयान किया, ये नहीं कहा कि हमारा रसूल तुम्हारे दरमियान पैदा हो गया या हमने रसूल को तख्लीक कर दिया। फरमाया हमारा रसूल तशरीफ लाया है। अरे तशरीफ वही लाता है जो पहले से कहीं मौजूद होता। आसान करता हूँ, आसान करता हूँ। हमारे आका का मिलाद 1400 साल पहले हुआ, लेकिन तख्लीक 1400 साल पहले नहीं हुई। तख्लीक 1400 साल पहले नहीं हुई। तस्लीम साबरी साहब मेरे दोस्त हैं, ये हो गए, अल्ताफ शाह साहब हो गए, जितने हैं, इनकी जब तख्लीक हुई वहीं से इनकी हिस्ट्री लिखी जाना शुरू हो। मेरी उम्र 21 साल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो देखा हुआ है जो लोग 100 साल में भी नहीं देख सकते। तो मेरी भी हिस्ट्री जो है वो 21 साल पुरानी है। 22 साल पहले मेरी कोई हिस्ट्री नहीं। कई लोग उम्र पूछते थे किबला, मैंने आज बता दी। इतने हैरान हो क्यों सुन के उम्र मेरी? उम्र भर का असासा है ये वहशत मेरी। मैं गुनाहगार हूँ मगर वो गुनाहगार हूँ मैं, मुस्कुरा लेते हैं वो देख के सूरत। हाँ, तो
22 साल पहले मेरी कोई हिस्ट्री नहीं थी, लेकिन हमारे आका का मिलाद 1400 साल पहले हुआ, लेकिन हिस्ट्री बहुत पुरानी। हमारे आका का मिलाद 1400 साल पहले हुआ, लेकिन हमारे आका कब से हैं? सुनो कब से। एक दफा जिब्रील अमीन से सरकार ने पूछा, जिब्रील तेरी उम्र कितनी? या रसूलल्लाह उम्र का तो कोई अंदाजा नहीं। मेरा नुक्ता वही है कि तशरीफ लाना क्या है और पैदा होना क्या है। वहीं पे लौटूंगा कि तशरीफ लाना क्या है और पैदा होना क्या है, आपको समझा रहा हूं। सरकार से जिब्रील ने अर्ज की, या रसूलल्लाह उम्र का तो कोई हिसाब नहीं, लेकिन चौथे हिजाब में मैंने एक नूर का सितारा देखा था। या रसूलल्लाह उस नूर के सितारे में इतनी कशिश, उस नूर के सितारे पर अनवार का आलम कुछ ऐसा था कि मैं जो उससे मोहब्बत हो गई। या रसूल अल्लाह वो नूर का सितारा मेरी आंखों से ओझल हो गया। या रसूल अल्लाह मैंने दिन गिनना शुरू कर दिए कि कब मुझे उस दिन की फिर जियारत होगी, उस नूर की फिर जियारत हो गई। या रसूल अल्लाह गिनते गिनते 70,000 साल गुजर गए। 70,000 साल के बाद मैंने उस नूर को फिर देखा। या रसूल अल्लाह फिर वो नूर मेरी आंखों से ओझल हो गया। या रसूल अल्लाह मैंने फिर दिन गिनना शुरू कर दिए, फिर 70,000 साल के बाद देखा। या रसूल अल्लाह फिर ओझल हो गया। या रसूल अल्लाह हर 70,000 साल के बाद मुझे वो नूर नजर आता था और मैंने 72,000 मर्तबा उस नूर की जियारत की है। सरकार ने फरमाया, जिब्रील तू जानता है वो किसका नूर था? आज तुझे बताओ वो किसका नूर था? कहा, या रसूल अल्लाह इरशाद फरमाए, हदीस के अल्फाज है, सरकार फरमाते हैं मुझे अपने रब की इज्जत की कसम है वो नूर मेरा नूर था, वो नूर मेरा। अगर इन्हीं को कैलकुलेट करें तो ये अरबों साल में गुजर जाते। जब मैं महफिल में आया, लोग टीवी पर देख रहे थे। किसी ने साथ वाले को कहा कि भाई जब हसन हसीबुर रहमान महफिल में आ जाए तो मुझे बताना। महफिल में मैं आ गया। जो बंदा टीवी के सामने बैठा हुआ था उसने साथ वाले को आवाज मारी कि इधर आओ, हसन हसीबुर रहमान की महफिल में तखलीक हो गई। तो वो कहेगा, जाहिल, जिसको बरसों से हम क्यों टीवी पर देख रहे हैं, उसकी आज तखलीक नहीं हुई, वो आज तशरीफ लाया है। जिसको तू 4-5 साल से टीवी पर देख रहा है, उस पर तो तेरा ईमान है कि ये तखलीक नहीं हुआ, ये तशरीफ लाया है। तो जिसको अरबों साल से जिब्रील देख रहा है, उसके बारे में तू क्या कहेगा? जिसका नूर आदम की बख्शिश का वसीला बना, उसके बारे में तू क्या कहेगा? जिसके वसीले से कश्ती नूह को किनारा मिला, उसके बारे में तू क्या कहेगा? जिसके नूर ने नारे नमरूद को ठंडा किया, उसके बारे में तू क्या कहेगा? जिसके नूर की वजह से इस्माइल के गले पर छुरी ना फिरी, उसके बारे में तू क्या कहेगा? तू क्या कहेगा? मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। हमारे आका तो तब से है जब तब भी नहीं थी, और हमारे आका तो तब से है जब सूरज भी नहीं था, जब चांद भी नहीं था, जमीन भी नहीं थी, आसमान भी नहीं था, जन्नत भी नहीं थी, दोज़ख भी नहीं थी, लौह भी नहीं था, कलम भी नहीं था, कुछ नहीं था। पर सरकार फरमाते हैं, अल्लाह करीम ने सबसे पहले मेरे नूर की तखलीक। तो यह नुक्ता तो वाज़ेह हो गया कि सरकार 1400 साल 1500 साल पहले कमो बेश तशरीफ लाए, लेकिन सरकार की तखलीक 1500 साल पहले नहीं हुई, बल्कि जिसकी तखलीक हुई सरकार के सदके से। लक़द जाअकुम रसूल मिन अनफुसिकुम, हमारी शानों वाले रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए, तुम्हारे बीच में से, तुम्हारी जानों में से तशरीफ लाए। लेकिन यहाँ मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं, यहाँ नफ्स बमाना रूह और जान है, नफ्स बमाना रूह और जान है कि हमारे हबीब तुम्हारे दरमियान इस तरह तशरीफ लाए जैसे बदल में जान, जैसे बदल में जान आती है, जैसे बदल में जान आती है। यानी रब फरमा रहा है, तशरीफ लाए तुम्हारे दरमियान हमारे शानों वाले रसूल, और हमने इनको कायनात की जान बनाकर। इसको समझने के लिए कुरान की एक और आयत को देखना होगा। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, अपने बारे में फरमाया कि मैं तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा करीब हूँ, और अपने हबीब के बारे में फरमाया ये तुम्हारी जानों से भी ज्यादा करीब। मेरे हबीब
यानी ईमान वाला जहां कहीं भी होगा मेरे हबीब उसकी जान से भी ज्यादा करीब होंगे, जान से भी ज्यादा करीब होंगे, जान से भी ज्यादा करीब होंगे। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि एक दफा हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। हजरत मूसा ने हजरत आदम से कहा कि हजरत आप वो दाना न खाते, आज हम सारे जन्नत में होते। ये वक्ता पड़ता ही नहीं, हम यहाँ आते ही नहीं, आज सारे जन्नत में होते। हजरत आदम ने, बुखारी शरीफ में ये अल्फाज मौजूद हैं कि ऐसा जवाब दिया कि हजरत मूसा लाजवाब हो गए और हजरत आदम हजरत मूसा पर गालिब आ गए। अब जरा सुनो जिस नुक्ते के लिए मैं लाना चाह रहा हूँ। इमाम बदरुद्दीन आईनी इरशाद फरमाते हैं कि ये मुलाकात हुई कब? अगर ये मुलाकात हुई दौरे आदम में, तो हजरत मूसा अल्लाह के नबी की यह शान है कि दुनिया में पैदा होने से पहले जिसके चाहे उसके करीब होके उससे कलाम कर सकते। और अगर ये बात है दौरे मूसा की, तो हजरत आदम अल्लाह के नबी, उनके पास ये इख्तियार है कि दुनिया से जाने के बाद जिसके चाहे करीब हो सकते हैं, उससे मुकालमा फरमा सकते हैं। जब मुक्तदी की ये शान है कि पैदा होने से पहले भी कलाम कर सकता है, दुनिया से जाने के बाद भी कलाम कर सकता है, तो इमाम उल अंबिया का आलम अंबिया का आलम क्या होगा? इमाम उल अंबिया का आलम क्या होगा? एक दफा सरकार ने तवाफ फरमाया और मकाम इब्राहिम पर खड़े हो गए, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चेहरे वाले बुजुर्ग आए, सरकार का हाथ चूमा, बड़े अदब से मिले और आगे चले गए। सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा जानते हो ये कौन थे? सहाबा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह। सरकार ने फरमाया ये ईसा का बेटा, मरियम का बेटा ईसा, मरियम का बेटा ईसा था जो यहाँ मेरी मुलाकात के लिए आया था। अब कुरान की नस्से कती से साबित है कि हजरत ईसा हर वक्त आसमान पर मौजूद है और सरकार फरमा रहे हैं मताफ में वो मुझसे मिल के गए। पता चला ईसा सरकार के मुक्तदी, सरकार के हाथ चूमने वाले की ये पावर है कि एक वक्त में आसमानों पे भी हो सकता है, मताफ पे भी हो सकता है। मुक्तदी की ये शान है, तो इमाम का आलम क्या होता? ये तो ईसा थे जो सिर्फ सरकार के करीब हुए, ये तो आदम थे जो सिर्फ मूसा के करीब हुए, ये तो मूसा थे जो सिर्फ आदम के करीब हुए। सरकार ने फरमाया मैं अपने हर गुलाम से उसकी जान से भी ज्यादा। बुखारी में यह हदीस मौजूद है, बुखारी में यह हदीस मौजूद है। सरकार फरमाते हैं मैं किसी एक के नहीं, मैं अपने क़यामत तक आने वाले हर गुलाम से उसकी जान से भी ज्यादा करीब हूँ। मुबारक हो रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने वालों, तुम्हारी जान तो तुमसे दूर हो सकती है लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तुमसे दूर नहीं, नबी अलैहिस्सलाम तुमसे दूर नहीं है। अब जरा कैफियत लेना, क्योंकि सैयदा ज़हरा का नाम लेने वाला हूँ। खुदा की कसम मुझसे किसी ने पूछा कि तुम्हारी उम्र इतनी कम है और यह मर्तबा कैसे पा लिया कि शायद ही दुनिया कोई ऐसा कोना हो जहां तुम जाओ और ठाठे मारता हुआ समंदर वहां आता ना हो। मैंने कहा खुदा की कसम जिसके कब्जा है कुदरत पे मेरी जान है, ये सारे रंग सैयदा ज़हरा के कदमों के सब। अच्छा अब अन्नबी लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, लेकिन सैयदा ज़हरा इसको ऐसे तलावत नहीं फरमाती। सैयदा ज़हरा इसको फरमाते थे लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, यानी हमारे शानों वाले रसूल तुम्हारे दरमियान तशरीफ लाए जो तुम में से सबसे नफीस है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं यह सिर्फ सरकार की नफासत की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत आमिना तक जिन जिन नफूस में सरकार रहे सबको रब्बे करीम फरमाता है कि वो सब पाक है, वो सब पाक है, वो सब शानों वाले हैं। जिसके जिस्म में सरकार का नूर रहा वो उस वक्त
मखलूक खुदा के लिए रहमतों के नज़ूल का सबब रहा, रहमतों के नज़ूल का सबब रहा। लेकिन इसके सबसे ज्यादा मिस्दाक अगर कोई ठहरता है तो वो सरकार की वालिदा, सरकार का मिलाद बयान हो और सरकार की माँ का जिक्र ना हो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये कोई इंसाफ नहीं है। फसिकुम का मिस्दाक सबसे ज्यादा कौन ठहरता है? सैयदा। हर जुमले के बाद अल्लाह अकबर की सदा है। सैयदा, तैयबा, ताहिरा, आबिदा, मोमिना, जाहिदा, माजिदा, हजरत सैयदा सैयदा आमिना, हजरत सैयदा आमिना। अगर कोई सैयदा आमिना के ईमान पर इख्तिलाफ करता है तो आज उस इख्तिलाफ को जड़ से काट देता हूँ, उसको जड़ से काट देता हूँ। सुनना, खुदा की कसम, उनके इख्तिलाफ की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ूंगा। चंद मिनटों में उनके इख्तिलाफ को जड़ से काट दूंगा। वो कहते हैं, इस बात से इनकार करते हैं कि सरकार सैयदा आमिना की कब्र पर गए, अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं अपनी माँ के लिए दुआ मग़फ़िरत करना चाहता हूँ। अल्लाह ने कहा नहीं इजाजत, अल्लाह ने फरमाया नहीं इजाजत नहीं है। इसकी वजह वो ये रखते हैं, इसकी वजह वो ये रखते हैं कि अल्लाह ने इजाजत इसलिए नहीं दी क्योंकि कुरान में अल्लाह ने मुशरिकीन के लिए दुआ मग़फ़िरत करने से मना किया है। अरे नादान, जाहिल, अनपढ़, तुझे ये आयत तो याद है, पहली एक और मकाम की आयत भूल गई कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे हबीब मुशरिकीन की कब्र पर जाना तो दूर की बात है, मुशरिकीन की कब्र पर खड़े भी मत होना। लेकिन जब सरकार ने अल्लाह से हजरत आमिना की कब्र पे जाने की इजाजत मांगी, अल्लाह ने इजाजत दे दी, तो पता चला सरकार की वालिदा मोमिना। अगर दुआ से मना करता था तो जाने से भी मना कर देता ना। अब सवाल यह है कि अल्लाह ने सरकार की माँ के लिए सरकार को दुआ मग़फ़िरत की इजाजत क्यों ना दी? ये बात अब तफसील तलब है, ये बात अब तफसील तलब है, ये बात तफसील तलब है। याद रखना, जैसे मुशरिक के लिए दुआ मग़फ़िरत मांगना मना है, वैसे ही जिसकी बख्शिश कती हो उसके लिए भी दुआ मग़फ़िरत मांगना। कभी किसी ने यह कहा कि या अल्लाह मेरे नबी की मग़फ़िरत कर दे? अंबिया अपने लिए खुद मांग सकते हैं, ये उनकी आजिज़ी है, ये उनकी आजिज़ी है। लेकिन अगर कोई मुफ्ती आज़म इंग्लैंड, मुफ्ती आज़म यूरोप, हजरत मुफ्ती गुल रहमान साहब तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ लें कि अगर कोई शख्स हाथ उठाए और कहे कि या अल्लाह मेरे नबी की मग़फ़िरत फरमा दे, तो ये कुफ्रिया जुमले हैं, वो काफिर होगा, वो काफिर हो जाएगा। चलो इसको और आसान कर देते हैं, अगर तुम्हारे घर में नाबालिग बच्चा मर जाता है तो उसके जनाजे में यह दुआ नहीं पढ़ी जाती कि या अल्लाह इस मैयत को बख्श दे, बल्कि यह दुआ पढ़ी जाती है कि या अल्लाह इसके सदके से हमें बख्श दे। अगर नाबालिग बच्चे के लिए दुआ मग़फ़िरत मांगना मुनासिब नहीं है तो जिसका बच्चा कायनात का जिसका बच्चा अल्लाह का हबीब है, जिसका बच्चा जग का तबीब है, जिसका बच्चा अल्लाह का नबी है, जिसका बच्चा अल्लाह का रसूल है, जिसका बच्चा इमामुल अंबिया है, जिसका बच्चा हबीब रब्बे किबरिया है, जिसका बच्चा वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है, जिसका बच्चा या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुदस्सिर, या अय्युहल नबी है। अरे जिसका बच्चा वजह तख्लीक कुल आलम है, उस माँ का आलम पता चला। वो पीर नारा लाए थे मुरीद मरे पे नारे का जवाब दो।
रसूल के गुलाम है, मौत भी कबूल है, तो जिंदगी कबूल है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। तो पता चला मेरे नबी की माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत का इसलिए नहीं मना किया गया था कि मुशरिकीन के लिए दुआ मांगना जायज नहीं, बल्कि मेरे नबी की माँ के लिए दुआए मग़फ़िरत का इसलिए मना किया गया था कि मासूम के लिए मग़फ़िरत मांगना नाजायज है। हबीब, इनके लिए दुआए मग़फ़िरत ना मांगो, बल्कि जिसके लिए मांगने हैं इनके सदके। एक और जुमला रखता हूं सैयदा आमिना की बारगाह और यह दावा करता हूं कि मजमा तड़प फड़प फतावा शामी में इब्ने आबिदीन हनफी शामी इरशाद फरमाते हैं, फतावा शामी में इब्ने आबिदीन हनफी शामी इरशाद फरमाते हैं कि जिस मछली के पेट में यूनुस रहे कुछ अरसा, उस मछली का मकाम अर्शे इलाही से अफजल है। जिस मछली के पेट में यूनुस रहा वो अर्श से अफजल है जिसके पेट में अल्लाह का अल्लाह की कसम हरामी की बात नहीं कर रहा। अगर कोई हलाली अपनी माँ का बच्चा हो उसके सामने उसकी माँ की तारीफ की जाए, उसकी आंखें लब हो जाती है, वो उठ के सलाम करता है। अल्लाह की कसम मदीने वाला तुम्हें नारे रिसालत, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, शान अम्मा आमना पाक, शान अम्मा आमना पाक। कौन कौन ऐसा है जिसकी माँ की तारीफ करेगा तो वो खुश होगा? तुम सारे इतने सैयदा आमिना के नारे लगा रहे हो। मैं खाली किताबों का मौलवी नहीं हूँ, मैं ख्वाजा अब्दुल करीम का बेटा हूँ। अल्लाह की कसम मदीना मुनव्वरा से तुम्हारे लिए सलाम आ रहा है। सरकार की राब रशीद महफिल पूरी हो गई, सरकार खुश हो गए सैयदा आमिना के कसम। इस वक्त महफिल की कैफियत बता रही है, कोई मुनकिर है वो भी आजमा के देख ले, उसको दलील मिल जाएगी। आज की महफिल से कोई खाली नहीं जाएगी। कॉल कॉल महसूस कर रहा है कि कैफियत वो पहुंच गई है कि लो हो गया करम कि वो महफिल में आ गए। बैठ जाओ। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिस मछली के पेट में यूनुस रहा वो अर्श से अफजल, जिस आमिना के पेट में अल्लाह का हबीब रहा उस आमिना को सलाम तुझे पर भी आमिना, तेरे लाल पर भी सलाम। तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद दोनों हाथ उठा के तेरे चांद पर भी सलाम हो। तेरी गोद कितनी अजीम है, तेरी गोद कितनी अजीम है। मिला तुझको माहे तमाम है, बाला कल औलादे कमाल। ये तो हुआ लक़द जाअकुम रसूलुन
मिन अनफुसिकुम या मिन अनफासिकुम। आगे चलो, वाह वाह, आगे चलते रहो, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। आगे चलो, ये कश्ती इंशाअल्लाह मेमन साहब मदीना मुनव्वरा से पहले रुकेगी नहीं। जब मैं खिताब खत्म करूंगा हर दिल कह रहा होगा कि हम सरकार के कदमों पे पहुंच। वाह वाह, रसूलुन मिन अनफुसिकुम या मिन अनफासिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। सुभान अल्लाह, कि ये वो हैं, तुमने अब नबी से मोहब्बत का इजहार किया ना, अब सुनो तुम्हारे नबी तुमसे कितना प्यार करते हैं। कि अल्लाह उनकी शान बयान कर रहा है, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम। तुम में से किसी को भी कोई तकलीफ पहुंचे इनको गिरा गुजरती है, इनको बर्दाश्त नहीं। तुम में से किसी की भी तकलीफ इनको बर्दाश्त नहीं। इस मौजू पर जाने से पहले कि ये शान बंदा नवाजी कैसी है, जरा एक नुक्ता देता चलो, जिसको इमाम सयूती ने भी इरशाद फरमाया। इमाम सयूती फरमाते हैं कि पहले तो यह देखना पड़ेगा कि हर उम्मती की तकलीफ से इनको नागवार गुजरती है, इनको उम्मतियों की तकलीफ नागवार गुजरती है। अब किसी को सर का दर्द है, किसी को पेट का दर्द है, किसी का बच्चा मर गया उसको वो दर्द है, किसी का बाप या माँ में से कोई चला गया उसको वो दर्द है, किसी को क्या परेशानी है, किसी को क्या परेशानी है, किसी को क्या परेशानी है, हर एक की परेशानी को सरकार महसूस करते हैं। हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती कोई आम आदमी नहीं है, इनको 72 दफा जागती आंख से रसूलुल्लाह की ज़ियारत हुई। अल्लाह, इमाम जलालुद्दीन सयूती 72 मरतबा जागती आंख से सरकार को देख चुके हैं, जागती आंख से सरकार को देख चुके हैं। अल्लाह करीम गरी के रहमत फरमाए यूसुफ मेमन साहब को मेरे साथ मदीना पाक में बैठे थे, नहीं पहले बहुत अच्छा चल रहा था, उसी तरह कर दें, शाबाश, वेल डन फरहान, पहले की तरह कर दें। हाँ। हजरत मेमन साहब मेरे साथ मदीना पाक में बैठे थे, इनको खबर मिली कि बेटा फौत हो गया। ऐसी तकलीफ है, ऐसा दर्द है जो कि बर्दाश्त करना किसी बाप को ही पता है हो सकता है, किसी बाप को ही पता चल सकता है कि बेटे के जाने का गम कैसा है। अब मेमन साहब को जरूर तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन इनको बाद में पहुंची होगी सरकार पर ना गवारा। नुक्ता नहीं समझे आप? किसी की तकलीफ महसूस करने के लिए हर एक के हाल से वाकिफ होना भी जरूरी है। पता चला इमाम जलालुद्दीन सयूती इरशाद फरमाते हैं कि इसका मतलब यह है कि उम्मती के पाँव में कांटा चुभता है, उम्मती खुद उसका दर्द बाद में महसूस करता है, रसूलुल्लाह को उसकी खबर पहले होती है। सुभान अल्लाह। सरकार अपने हर उम्मती के हाल से वाकिफ है। इस पर हदीस से इस्तदलाल कर दूं, हदीस से इस्तदलाल कर दूं, हमें नजर आता है सरकार का दरबार लगा हुआ है, सरकार रौनक अफरोज है। हजरत अबू हुरैरा आते हैं, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, हिचकी बंदी हुई है, रोई जा रहे हैं। सरकार ने ये नहीं पूछा अबू हुरैरा तुझे क्या परेशानी है, अबू हुरैरा तू क्यों रो रहा है, तुझे क्या परेशानी है। अबू हुरैरा रोते जा रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं। सरकार ने आसमान की तरफ निगाह को उठाया, कहा या अल्लाह अबू हुरैरा मेरे पास आके रो रहा है, मुझसे अपने गुलाम का रोना नहीं देखा जाता। इसकी तकलीफ ये है, इसके दिल में ये बात है कि इसकी माँ जो है वो मुशरिक है, उसको ईमान की दौलत अता करते। हजरत अबू हुरैरा ने सरकार की जुबान से दुआ के अल्फाज सुने, घर की तरफ भागना शुरू कर दिया, दौड़ना शुरू कर दिया। रास्ते में किसी ने पूछा अबू हुरैरा कहाँ भाग रहा है। अबू हुरैरा ने कहा मेरे नबी ने मेरी माँ के लिए ईमान की दुआ की है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं घर पहले पहुँचता हूँ या मेरे नबी की दुआ। नारा रिसालत, नारा रिसालत। अबू हुरैरा भागते भागते घर पहुंचते हैं, दरवाजा खटकाया, माँ गुस्ल कर रही थी। माँ ने कहा अबू हुरैरा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी, उस शर्त पे दरवाजा खोलूंगी कि मुझे रसूलुल्लाह के कदमों में। तो पता चला सरकार की महफिल में बैठने वालों तुम खुशनसीब, तुम्हें अपना दर्द और तकलीफ बयान करने की जरूरत नहीं है, तुम उसकी महफिल में आ गए हो।
उसकी महफिल में आ गए हो जो तुम्हारे हर दर्द से भी वाकिफ है और तुम्हारी झोली भरना भी जानते हैं। सरकार हर किसी की तकलीफ से वाकिफ है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हमें अहदीस में ये बात मिलती है। जिंदा जिंदा वल्लाह कारी शायद महमूद, मुझे लग रहा है कि मैं 22 अप्रैल के मजमे से खिताब कर रहा हूं। बेशक 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 हक के सिरों का समंदर है। एक समंदर महसूस हो रहा है या नहीं? बेशक बेशक सिरों का समंदर है। तुम सब के हाल से सरकार वाकिफ है। सरकार की बारगाह में एक औरत आई अपने बच्चे के हमरा। उसका बच्चा गूंगा था और अरब में गूंगे को बड़ी बुरी नजर से देखा जाता था। वो ये बताते हुए शर्म महसूस करती थी कि मेरा बच्चा गूंगा है। सरकार की बारगाह में गूंगा बच्चा लाई। सरकार ने सलाम भी नहीं फरमाया। सरकार ने गूंगे से पूछा मैं कौन हूँ? अल्लाह सुभान अल्लाह वाह वाह वाह। ने गूंगे को देखा और पूछा कि मैं कौन हूँ? गूंगे ने जुबान हिलाई और उसके मुंह से निकला आप कौन है? आप तो अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह। तो क्यों कहे ये अता, क्यों कहे, क्यों कहे ये अता वो अता चाहिए आप जैसे वैसी अता चाहिए। के चोली चोली भर के चोली मेरी मेरे सरकार ले भर के चोली भर के चोली भर के चोली मुस्कुरा के कहा और क्या चाहिए मुस्कुरा के मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। भर के झोली हाँ झोली भर के झोली हाँ झोली भर के दोनों हाथ उठा के कहे भर के झोली हाँ झोली भर के। वैसे अगर किसी को भीख दी जाए तो उसको कहा जाता है भर दिया दामन जा। भर के झोली के झोली भर के झोली हाँ झोली भर के झोली हाँ झोली भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने। अबू हुरैरा को कहा जा तुझे माँ का ईमान दे दिया। गूंगे की माँ को कहा तेरे बेटे की जुबान दे दी। कतादा को कहा आंख दे दी। अब्दुल रहमान को कहा पिंडली दे दी। अबू बकर को कहा सबको जन्नत दे दी। सुभान अल्लाह। बशरा को कहा तुम सबको जन्नत दे दी। क़यामत तक आने वालों को कहा जिसने मेरा कलमा पढ़ लिया उस पर जन्नत वाजिब हो गई। फिर भी भर के झोली आ झोली भर के झोली आ झोली भर के झोली आ झोली भर के झोली मेरी 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 मेरे सरकार ने झोली हाँ झोली भर के झोली मेरी 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 मेरे सरकार ने मुस्कुरा के कहा और चाहिए मुस्कुरा के कहा। हाथ दोनों उठा के बुलंद आवाज से भर के झोली हाँ झोली भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने मुस्कुरा
जरा कैफियत से सुनना। मेरा मौजू शुरू भी नहीं होया और वक्त खत्म हो गया। छुट्टी हो गई। मकतब इश्क में ये दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली, जिसने सबक याद किया। खबरदार जो दोबारा घंटी बजाइए। क्या बात है। जब पुराने जमाने होते थे ना, अब तो ख्वातीन और हजरात आपकी फ्लाइट परवाज उड़ने के लिए तैयार है, ये ऐलान होते हैं ना। पहले घंटी बजाई जाती थी हज के मौके पर, फलां कश्ती का टाइम हो गया मदीना पाक जाने के लिए घंटी। मैं भी घंटी बजा रहा हूँ। बैगली हॉल में आने वाला सरकार की नजरों में आ गए। क्या बात। एक घंटी ना बजाओ और सरकार के नारे लगाओ, छड्डो मैंने। हाँ, क्या बात। इनसे तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। तुमको तकलीफ पहुंचे, इनको गिरा गुजरती है। जरा सुनो कैसे गिरा गुजरती है। खुदा की कसम रसूलुल्लाह के गुलामों और करोड़ों की तादाद में क्यों टीवी पे देखने वाले नाजरीन तड़प जाओगे ये बात सुन के कि सरकार को तुम्हारी तकलीफ कैसे गवारा नहीं होती। जब सरकार अपनी जिंदगी का ये अंदाज अपनाने लगे, इजराइल अलैहिस्सलाम सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह करे मैं ये बात बयान कर, सरकार ने हजरत इजराइल को मुखातब फरमाया और फरमाया है इजराइल तू ही वो है जो मेरे हर उम्मती की रूह कब्ज करेगी। इजराइल आज ऐसा कर, अपनी सारी उम्मत की नज़ा के वक्त की तकलीफ को मैं अपने जिम्मे लेता हूँ, मेरी उम्मत को तकलीफ मत दे। अल्लाह 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 अपने हर उम्मती के नज़ा के वक्त की तकलीफ को मैं अपने जिम्मे लेता हूँ। इजराइल मेरी उम्मत की रूह कब्ज करते उसको तकलीफ मत दे। इस वक्त भी उम्मत को ना भूल। कहा तकलीफ मैं अपने जिम्मे ले लेता हूँ, मेरी उम्मत को तकलीफ ना देना। इससे कतन को यह मतलब ना ले कि सरकार के साथ तकलीफ का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता, पर यह शान बंदा नवाजी है। क्या बात, ये शान बंदा नवाजी है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका, ये कराची में चीखे मारने वाले हमें हजरत आयशा का अदब ना सिखाएं। आपके दादा की भी विलादत नहीं हुई थी, हम तब से सैयदा आयशा के वालिद के मुरीद। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये अरवाह के जरिए मेरी बात पहुंच गई जहां मैंने पहुंचाना चाहिए। हाँ, हक है। हजरत उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका सरकार की बारगाह में हाजिर है। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सरकार बड़ी खुशी खुशी काबे के अंदर जाते हैं। जब सरकार काबे के अंदर जा रहे हैं तो सरकार मुस्कुरा रहे हैं, सरकार बहुत खुश है। मेरा मौजू क्या है? अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कि सरकार से अपने गुलामों की तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। हजरत आयशा फरमाती हैं कि सरकार काबे के अंदर गए तो बहुत ही खुश थे, मुस्कुरा रहे थे। बाहर आए तो सरकार पर बेकरारी की कैफियत थी, सरकार की आंखों से आंसुओं की लड़ी लगी हुई थी। हजरत आयशा ने कहा कि मैंने सरकार की तरफ भागी कि या रसूल अल्लाह अभी तो आप इतने खुश थे, अचानक क्या हो गया? सरकार ने फरमाया आयशा काश मैं अभी काबे के अंदर ना जाता। आयशा अभी तो दूर की बात है, काश मैं कभी काबे के अंदर ना जाता। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह आप ये क्यों इरशाद फरमा रहे हैं? सरकार ने फरमाया मैं काबे के अंदर गया तो मैं निगाहे नबूवत से देख रहा था कि एक दौर आएगा, यहाँ इतनी रौनकें लग जाएगी कि इस दरवाजे को ताला लग जाएगा। कोई मेरा उम्मती हरीस निगाहों से इस दरवाजे को देख रहा होगा, अचानक से वो देखेगा कोई ताकतवर शख्स आया, यानी कोई हेड ऑफ स्टेट आया, उसके लिए काबे का दरवाजा खुला, वो अंदर गया, वो मेरा गुलाम तड़प जाएगा कि अरे मैं कमजोर हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर है कि मैं काबे के अंदर नहीं जा सकता। ए आयशा मुझे अपने गुलामों की इतनी तकलीफ की गवारा नहीं है, काश कभी मैं ही काबे के अंदर ना जाता कि मेरा गुलाम के दिल में कभी ऐसा ख्याल।
अल्लाह क्या बात। कभी मेरे किसी सदके गुलाम या के रसूल दिल में ऐसा ख्याल ना आता। हजरत बिलाल इरशाद फरमाते हैं, हजरत बिलाल हबशी कि ग़ज़वा बदर से जब सरकार वापस तशरीफ लाए, हर कोई बहुत खुश है, हम सारे बहुत खुश हैं कि आज अल्लाह ने इस्लाम को ऐसी फतह दी है कि कुफ्र के दिल में हमेशा के लिए इस्लाम का खौफ बैठ गया है कि वो हजारों में थे, जंग की तैयारी से थे। यहाँ रसूलुल्लाह के गुलामों के पास हथियार नहीं था, बल्कि सरकार का अदा करदा अखलाक था और गलबा हो गया। सारे बहुत खुश हैं कि आज हजारों को 313 ने ऐसी शिकस्त दी है कि सुबह क़यामत तक ये तारीख में रकम हो। लेकिन हजरत बिलाल कहते हैं सरकार उस रात बड़े बेचैन थे, सब अपने घरों की जानिब चले गए, सरकार की आंखों में मोटे मोटे आंसू हैं। कभी महल मुबारक के अंदर जा रहे हैं, कभी महल मुबारक से बाहर आ रहे हैं। हजरत बिलाल फरमाते हैं मैंने सरकार से सवाल किया, या रसूल अल्लाह आज इतनी खुशी का दिन है, आपको किस चीज की बेकरारी है, आप क्यों परेशान हैं? सरकार ने फरमाया बिलाल ये तो बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी फतह दी, लेकिन मुझे परेशानी ये है कि जो दुश्मन मेरे आए हैं यहाँ पर, जो दुश्मनों को तूने मेरे कैदियों को बांधा हुआ है बिलाल, उनके बदन पे तूने रस्सी बड़ी जोर से बांधी। अल्लाह उनके बदन पे तूने बड़ी जोर से रस्सी बांध रखी है। बिलाल मुझे नींद नहीं आ रही, रसूलुल्लाह के गुलामों जुमला सुनो और सरकार के नारे लगाओ। अरे जिस नबी को दुश्मन के बदन पर रस्सी बर्दाश्त नहीं है, उस नबी को गुलाम के बदन पर आतिश दोज़ख कैसे? नारा रिसालत, नारा रिसालत। जिस नबी को दुश्मन के बदन पर रस्सी बर्दाश्त नहीं है, उसको गुलाम के बदन पर आतिश दोज़ख कैसे बर्दाश्त हो गई? ये तो हुआ लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम या मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम, अब आओ हरीसुन अलैकुम। क्या बात। मौजू खत्म होने वाला है, विदिन 10 मिनट्स इंशाअल्लाह मौजू खत्म हो जाएगा और मैं कह दूंगा कि तमाम उम्र लिखा और मदहा बाकी है, वरक तमाम हुए और मदहा बाकी है, वक्त खत्म हुआ और मदहा बाकी है, क्योंकि सफीना चाहिए इस बहर बेकरार। हरीसुन अलैकुम, ये तुम्हारे लिए हरीस है। हरीस का लफ्जी माना क्या है? दिल न भरना। किसी का दौलत से दिल नहीं भरता, कमाई जाता है कमाई जाता है कमाई जाता है, किसी को नहीं यकीन तो पाकिस्तान इस्लामाबाद आके देखो, हरीस हैं दौलत के और इक़्तिदार के, खाई जाते हैं कमाई जाते हैं, लेकिन दिल नहीं भरता। कोई इक़्तिदार के लिए हरीस है, कोई इक़्तिदार के लिए हरीस है, पूरी दुनिया फतह कर गया फिर भी हरीस रहा। कोई जो है वो औलाद की बेहतरी के लिए हरीस है, हरीस है। कुछ ऐसे भी हैं जो शादियों के लिए हरीस होते हैं, शादियां कर करके दिल नहीं भरता, मैं जानता हूं। हर कोई मखसूस चीजों के लिए हरीस है, हर कोई मखसूस चीजों के लिए हरीस है। ये मेरी तरफ इशारा नहीं है मेमन साहब, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा कायनात की अता बहुत है। अल्लाह। हाँ, तो हर किसी का दौलत से दिल नहीं भरता, किसी का माल से दिल नहीं भरता, इक़्तिदार से दिल नहीं भरता, लेकिन जिनको अल्लाह ने सारे खजानों का मालिक बना दिया वो किसके लिए हरीस है? रब्बे करीम फरमाता हरीसुन अलैकुम, रसूलुल्लाह के गुलामों ये तुम्हारे लिए हरीस। अल्लाह। हरीस का मतलब है दिल न भरना।
तवज्जो से सुनो, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हरीसुन अलैकुम, अल्लाह फरमाता है इनका तुम्हें दे दे के दिल नहीं भरता, तुम्हें दे दे के दिल नहीं भरता, तुम्हें दे दे के दिल नहीं भरता। यानी आवाज करम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले, जो आया उसे भर भर के दिया, महरूम कभी लौटी। सुभान अल्लाह। ये वो है दो का ले ले के दिल नहीं भरता। रसूलुल्लाह के गुलामों, अल्लाह ने तुम्हें ऐसा सोना नबी दिया है जिसका तुम्हें दे दे के दिल नहीं भरता, दे दे के दिल नहीं भरता, दे दे के नहीं दिल भरता। सरकार फरमाते हैं, तवज्जो रखना, द लास्ट मोमेंट ऑफ माय लेक्चर एंड द कंक्लूजन ऑफ माय लेक्चर इज कि सरकार इरशाद फरमाते हैं, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी बोल सकता हूँ और इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि पूरी स्पीच आपकी जुबान में करूंगा, इंशाअल्लाह पूरी स्पीच आपकी जुबान में करूं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस घराने का हूँ, मैं उस घराने का हूँ, अपने शेख का मुरीद हूँ जो उर्दू में तकरीर कर रहे होते हैं। फ्रेंच बोलने वाला उठता है, कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूछने वाले पूछते हैं तुझे समझ कैसे लगी? वो मेरे शेख की तरफ इशारा करके कहते हैं कि इनके चेहरे का नूर बता रहा है कि ये शाल है खिदमतगारों की सरकार। नारा रिसालत, नारा रिसालत, लब्बैक लब्बैक। माय शेख वाह वाह इज अ वली कामिल। वाह वाह। No matter if you can't understand Urdu, if a wali like this call a person who is dead, he can get up and say labbaik ya shaykh kamil। सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, तवज्जो रखना भरपूर। मजा आ रहा है ना? सुभान अल्लाह। दामन भर रहे हैं ना? जरा और भरो। हरीसुन अलैकुम, तुम्हारे लिए हरीस है। सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने हर नबी को 3 दुआओं पे इख्तियार दिया कि ये 3 दुआएं जो हैं तुम्हारी हर सूरत मकबूल होंगी। वैसे हर नबी मुस्तजाब दावत है, हर नबी की दुआ कबूल होती है, लेकिन 3 दुआएं अल्लाह ने तोहफे में अता फरमाई। सरकार फरमाते हैं हर नबी ने वो तीनों दुआएं अपने लिए मांगी, लेकिन मैंने तीनों दुआएं अपनी उम्मत के नाम कर दी। लेकिन कैसे की? एक मांगी कि या अल्लाह मेरे उम्मत पे रहम करना, एक क़यामत के दिन मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। सरकार ने फरमाया तीसरी दुआ मैंने नहीं मांगी। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह तीसरी दुआ आपने क्यों नहीं मांगी और कब मांगेंगे? सरकार ने फरमाया जब क़यामत के दिन मेरे उम्मत की हिसाब की बारी आएगी तो मैं अल्लाह के पास जाऊंगा और कहूंगा या अल्लाह तूने हर एक को 3 दुआएं दी थी और कबूल की, मेरी 2 दुआएं तो हो गई, एक बाकी थी। रब्बे करीम फरमाएगा मेरे हबीब जरा जुबान तो हिलाएं। अल्लाह वाह। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा की जुबान को जरा जुम्बिश तो दे। अल्लाह जो कहेंगे उसको पूरा करूंगा। सरकार फरमाएंगे या अल्लाह हुण मेरी तीसरी दुआ है कि मेरी सारी उम्मत को बगैर हिसाब के जन्नत में। सुभान अल्लाह। हरीसुन अलैकुम, हरीसुन अलैकुम, हरीसुन अलैकुम। बाकी अंबिया की दुआओं का अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया कि जब कौम ने उनकी नाफरमानी की तो उन्होंने कौम के लिए दुआए ज़रर की, जिसके सबब कौम पर अल्लाह का अज़ाब आया, अल्लाह का अज़ाब आया। लेकिन तिरमिज़ी शरीफ में यह हदीस मौजूद है कि सरकार ने जब बाकी अंबिया की ये दुआएं पढ़ी, सरकार की आंखों से आंसू जारी हो गए। सरकार ने कहा कि या अल्लाह उन सब ने ये कहा था कि गुनाहगार हम तेरे हवाले करते हैं, इनसे तू निपट और नेकोकारों की जिम्मेदारी हम उठाते हैं, इनको बख्श के हमारे हवाले कर दे। सरकार फरमाते हैं या अल्लाह मैं तेरे से ये दुआ करूंगा कि नेकोकार तेरे हवाले करता हूँ, गुनाहगार मुझे दे दे और मुझे उनका शाफी। वाह वाह सुभान अल्लाह। हमें नजर आता है जब अजाब से मुंसलिक वो आयात कुरान में नाजिल हुई, कुरान करीम में वो आयात नाजिल हुई जिनमें अजाब का जिक्र है, जिनमें अजाब का जिक्र है। सरकार पर बेकरारी हो,
सरकार पर बेकरारी हो गई। सरकार गार सजदा में तशरीफ ले जाते हैं। 3 दिन और 3 रातें गुजर जाती हैं। सरकार रोते जा रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं, ना कुछ पी रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं, या अल्लाह इस अजाब से मेरी उम्मत को बचाना, मेरी उम्मत को इस अजाब से बचाना। सहाबा सरकार से अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह 3 दिन हो गए आपने आराम नहीं फरमाया, 3 दिन हो गए आपने खाना नहीं खाया, या रसूल अल्लाह तशरीफ ले आए। सरकार किसी की नहीं सुन रहे, रोते जा रहे हैं और अर्ज कर रहे हैं कि या अल्लाह मुझसे वादा कर तू मेरी उम्मत के ऊपर ये अजाब नाजिल नहीं करेगा। सैयदा फातिमा बाबा की मोहब्बत में गारे सजदा में जाती है। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा सलाम अलैहा सरकार से अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह आ जाए, कुछ आराम फरमा ले, कुछ खा ले। फातिमा आपके रब से अर्ज करेगी कि वो मेरे बाबा की उम्मत को इस अजाब से निजात दे दे। बाबा अगर फिर भी आपका रब लवाला तो वो चादर जो फातिमा के सर से कभी नहीं उतरी, फातिमा वो उतार के रब के आगे बिछा देगी कि या अल्लाह बाबा की उम्मत का बख्श दे। ये कहला था कि जिब्रील सरकार की बारगाह में आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह अल्लाह फरमा रहा है कि फातिमा को बोले चादर मत उतारे, हम उसके बाबा की उम्मत को इस अदाब से सुभान अल्लाह, हम उसके बाबा की उम्मत को इस अदाब से बचा लेंगे। बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। हरीसुन अलैकुम पे तवील मौजू था मेरे पास, लेकिन वक्त खत्म हो गया। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। अब रऊफ होना भी अल्लाह की सिफत है, रहीम होना भी अल्लाह की सिफत है। इतने एहतमाम से, इतने तरफ के सामान फरमा के सरकार को, कायनात की नब्ज को, नब्ज़े कायनात को सरकार के दम कदम से जोड़ के कि नब्ज़े कायनात अगर चलेगी तो मेरे नबी के दम कदम से चलेगी। इतने शानों के साथ रसूलुल्लाह को जिक्र फरमा के फिर भी रब्बे करीम ने खत्म न फरमाया, बल्कि फरमाया बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। रऊफ होना भी मेरी सिफत, रहीम होना भी मेरी सिफत, लेकिन मेरे हबीब हम अपनी ये सिफात आपको अता फरमा, आपको इन सिफात का मजहरे अतम बनाते हैं। 2 मिनट में आखिरी जुमले को समेटूंगा इस तरह कि ये सिर्फ तब के लिए नहीं था, फिर इस रऊफ और रहीम के दरवाजे को हमेशा के लिए ऐसे खोल डाला कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। रऊफ भी मैं हूँ, रहीम भी मैं हूँ, पर अगर मुझे रऊफ और रहीम तव्वाबुर रहीमा पाला हो तो उसका फकत एक रास्ता है कि जब भी अपनी जानों पर जुल्म कर बैठो, हमें नाराज कर बैठो, अपनी रजा का रास्ता क्या बताया? ये नहीं फरमाया कि मक्का में आ जाओ, मक्का में आ जाओ, काबे का गिलाफ पकड़ के हतीम से लिपट के, मुल्तजम से लिपट के मुझसे माफी मांगो। ये भी नहीं फरमाया कि मकाम इब्राहिम पर सजदे कर कर के मुझसे माफी मांगो। ये भी नहीं फरमाया कि मसल्ला बिछा लो, सजदा रेज हो के मुझसे माफी मांगो। कहा मुजरिम मेरे हो, नाराज मुझे किया है, रजा मेरी चाहते हो, जाओ मेरे हबीब की बारगाह में। वाह वाह, मेरे हबीब की बारगाह में पहुंच जाओ, वहां जाकर मुझसे माफी मांगो। इनके वसीले से, वसीला मकसूद ना होता तो मक्का बुला लेता ना, मदीना पाक भेजने की यही वजह थी कि इनके वसीले से मुझसे माफी मांगो। जब ये तुम्हारी शफाअत कर देंगे तो लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, फिर तुम मुझे पाओगे तौबा को कबूल करने वाला और निहायत ही रहम करने वाला। हमें तफसीर में, इस आयत की तफसीर में मुफस्सिरीन ने यह बात लिखी कि एक अराबी था, अपनी जान पर जुल्म कर बैठा, कुरान से रजा रब की हासिल करने का रास्ता ढूंढना शुरू किया। कुरान ने उसको रास्ता बता दिया कि अगर हमारी रजा चाहते हो तो हमारे हबीब की बारगाह में पहुंच जाओ, हबीब की बारगाह में पहुंच जाओ। वो मदीना मुनव्वरा पहुंचता है, मदीना मुनव्वरा पहुंचता है, हजरत अली के पास पहुंचा। हजरत अली से कहा
कि हुजूर मैंने रसूलुल्लाह से मिलना है। हजरत अली ने यह नहीं फरमाया कि सरकार तो कब्र अनवर में चले गए, अब यहाँ से मांगना शिर्क है। हजरत अली ने उसका हाथ पकड़ा और सरकार की कब्र पर ले गए, कहा ये है रसूलुल्लाह, जो मांगना है इनसे मांग, जो मांगना है इनसे मांग। ये कब्र नहीं बल्कि ये बरकतों की काल है, जो सवाल करेगा ये तुझे अता फरमाएंगे। तफसीर में ये वाकया मौजूद है कि अरबी ने सरकार की कब्र पर सर रख दिया और रो रो के कहना लग पड़ा कि या रसूल अल्लाह, अपना काम मैंने कर दिया, आपके कदमों में आ गया, अब अपना काम आप करें, मेरे रब का मुझ पर राजी करवाए। हजरत अली फरमाते हैं, सब सहाबा फरमाते हैं कि अभी वो उठा नहीं था कि हम सब ने सुना सरकार की कब्र से आवाज आती है, ओए जा, मैंने तेरे रब को तुझ पे राजी, सुभान अल्लाह, तुझ पे राजी करवा दिया। सरकार की कब्र से जो मांगो मिलता है। कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं कि तुम सरकार की कब्र पे जाके मांगते हो, ये हराम है, ये मना है। हमने पूछा कैसे मना है? उसने कहा सरकार की हदीस नहीं पढ़ी, सरकार की हदीस नहीं पढ़ी कि मेरी कब्र को बुत ना बनाओ। सरकार ने मना कर दिया मेरी कब्र को बुत ना बनाओ। मैंने कहा मुल्ला जी इसकी तशरीह फरमाओ। अब्बा बुत पूजदा सी ते जिथे चुकिया जाए तो उसने बुत समझना। बहुत अच्छे। संगे दरे जाना पर करता हूँ जब भी साई, सजदा न समझ जालिम सर देता हूँ नजराना। वाह, मैंने कहा मुल्ला जी तफसीर बयान करो। उसने कहा तफसीर ये है कि आप वहां जाते हैं, हाथों को बांधते हैं, सर को झुकाते हैं, ये बुतों से तशबीह होती है। नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया मेरी कब्र को बुत ना बनाओ। मैं कहा चुप कर, सुन मेरी। नारे रिसालत। आज जरा इसकी तशरीह करूं, कान खोल के सुन। सरकार का फरमाना कि मेरी कब्र को पुतला बनाओ। अरे मुनाफिक, ये तेरा नहीं बल्कि ये तो मेरा अकीदा साबित करता है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा सरकार ने फरमाया कि मेरी कब्र को पुतला बनाओ, क्योंकि जब तुम बुत के पास जाते हो तो ये अकीदा लेके जाते हो कि ना ये सुन सकता है, ना ये बोल सकता है, ना ये देख सकता है, ना ये दे सकता है, ये मुर्दे के बराबर है। सरकार ने फरमाया मेरी कब्र पे ऐसे बताओ जैसे मुर्दे के पास जा रहे हो। मेरी कब्र पे आओ तो बनजारा कब्री वजबत लहू शिफाती का अकीदा लेके आओ। मेरी कब्र पे आओ तो ऐसे लाओ जैसे किसी बुत के पास जा रहे हो, बल्कि ये अकीदा लेके आओ कि इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये है। इन्ना आते ना कल सारी कसरत पाते ये है, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये है। अहमद रजा जरा आज बता दे कि कब्र मुस्तफा पे कैसे जाना चाहिए। तो अहमद रजा कहते हैं कि तू आप जिंदा है बंदा, आप जिंदा है बंदा, आप जिंदा है। सुभान अल्लाह। आज इंग्लैंड वालों मेरा दिल कर रहा है वाह कि मैं तुम में से एक एक के हाथ नहीं बल्कि पांव चूमूं जिनसे चल के तुम यहाँ। वाह वाह, खुदा की कसम ए आवाज़ क्यों टीवी के कैमरों को मैं जरा कहूंगा कि जरा दुनिया को ये मंजर दिखाओ। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये मंजर दिखाओ, ये मंजर दिखाओ। तूफान तो समंदर तो बेकरार होता है, समंदर तो बेकरार होता है। क्या बात, जरा ये तादाद भी दिखाओ और इस समंदर का करार भी दिखाओ। हाय हाय हाय, माशाअल्लाह। मैं अगले साल इस महफिल तक यहाँ खड़े होकर तारीफ करता हूँ, तब भी आज की महफिल से मेरा दिल नहीं। बेशक। आप सबको मुबारक हो। और आज मैं आप सबको कहता हूँ कि आप सबको जिनका मिलाद मनाया उनका वास्ता है कि ईदगाह वाले आपस में इसी तरह एक होके रहें, इंशाअल्लाह एक होके रहना।
ईदगाह के सारे मुरीदीन जरा एक बार हाथों को उठा के मुझसे वादा करो, हाथों को। अल्लाह अकबर, क्या मंजर है तस्लीम साबरी साहब। वाह 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 वाह। हाथों को उठा के आप वादा करो कि आज के बाद कभी अपने पीर भाई से नहीं झगड़ोगे। मैं आपको बता रहा हूँ, पीर भाइयों से इख्तिलाफ करोगे तरीकत में कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। बहुत अच्छा। इतने सोने बंदे हो यार तुसी लोग, मिल के रहो, मिल के रहो, मिल के रहो, इकट्ठे होकर बतला दो गुस्ताख नबी को कि गैरत मुस्लिम जिंदा। आप सबका मुझसे वादा है ना। अल्लाह, मेरी आपके आगे हाथ बांध के दरख्वास्त है, खुदारा अगर कोई बुरा करे तो उसको माफ कर दो, उसको माफ कर दो। खुदारा बहुत अच्छे। आपस में प्यार से रहना। हाय हाय। खुदा का वास्ता, मैं ईदगाह से मुंसलिक हर मुरीद यूके में रहने वाले को कहता हूँ, मोहब्बत प्यार में रहो, आपस में प्यार में रहो। देखो मैं इसको एक बात करता हूँ, फिर मुझे यकीन है कि तुम नहीं तोड़ोगे। अगर कोई अपने भाई आपस में लड़ पड़े तो बाप कहता है तुमने खूनी रिश्ते का ख्याल नहीं किया। देखो तुम्हारा रिश्ता तो रसूल, निस्बत रसूल का रिश्ता है। अगर तुम लड़ोगे तो तुम निस्बत रसूल के रिश्ते का ख्याल नहीं करोगे। एक बन के रहो, मोहब्बत से रहो, खुदारा मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो। कोई बुरा करे उसको माफ कर दो, उसको सीने से लगा लो कि तू भी ख्वाजा अब्दुल करीम का मुरीद, मैं भी ख्वाजा अब्दुल करीम का मुरीद, तू सरकार का गुलाम, मैं सरकार का गुलाम, इत्थे आ गले मिलिए। वाह वाह। जनाब किबला साहब जिंदाबाद, सारी रूहानी औलाद वाह। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि